गौतम गंभीर ने हर किसी का मूड खराब कर दिया। पता है कैसे? अगर नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। भाई पिछले साल याद होगा जब लखनऊ के मेंटोर थे गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच झगड़ा हो गया था। नबील उल हक ने भाई विराट कोहली को माफ़ी मांगी थी और उसके बाद वो मामला ठंडा हो गया था। तो उस पल का इंतजार कर रहे थे कि इस आईपीएल में भाई कब गौतम गंभीर और विराट कोहली आमने सामने आएंगे। तो कल था आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला और विराट कोहली और गौतम गंभीर सामने आते भी हैं। लोग सोचते हैं अब तो मौज है भाई, अब तो मजा आएगा, पर लोग गलत साबित हो गए जब गौतम गंभीर विराट कोहली को गले लगाते हुए नजर आए। लोगों की मौज तो वहीं समाप्त हो गई। तो भाई गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच ये पहली बार था जब एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। इससे पहले जब केकेआर की तरफ से गौतम गंभीर खेलते थे तो उस समय भी लड़ाई किया था विराट कोहली से, और उसके बाद लखनऊ के मेंटोर थे, पिछले साल भी लड़ाई हुई थी उन दोनों में। और तो और भाई गौतम गंभीर का ऐसा रहा है, क्रिकेट के ऐसे प्रेमी हैं कि क्रिकेट के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर ली थी पाकिस्तान के प्लेयर से, मतलब उनका और लड़ाई का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात दरअसल ये है भाई कि सब सोच रहे हैं कि गौतम गंभीर ने मूड ऑफ कर दिया, लेकिन मैच से पहले क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मैच से पहले इंटरव्यू में जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि भाई विराट मतलब कि आरसीबी और केकेआर के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई कंपेयर ही नहीं है भाई। लेकिन आरसीबी के फैंस क्या कहते हैं? आरसीबी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल। तो उनका मानना है कि भाई इसे फेम में लगाने के लिए, मतलब गेल है आपके पास एबी डिविलियर्स, आपके पास विराट कोहली, आपके पास ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन क्या उखाड़ा अब तक? आज तक कुछ उखाड़ा नहीं, एक ट्रॉफी नहीं लाई। तो भाई किस बात का कंपेयर केकेआर और आरसीबी में? उनका मानना ये था। और सही बात है कि विराट कोहली की टीम में या फिर फैफ डु प्लेसिस की टीम में आरसीबी में कई खिलाड़ी आए, एबी डिविलियर्स जैसा दिग्गज बल्लेबाज, क्रिस गेल जैसा विस्फोटक बल्लेबाज, विराट कोहली जैसा कंसिस्टेंट प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल जैसा ताबड़तोड़ ऐसा हिटर जो मानो अकेले मैच जिता दे। लेकिन उसके बावजूद अब तक ट्रॉफी क्यों नहीं है? गौतम गंभीर का कहना सही है भाई। और ये बात हकीकत में तब बदल गया जब कल मुकाबला हारे। कल के मुकाबला हारने के बाद भाई स्टैट्स जानकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे, क्योंकि पिछले 9 मुकाबले में हमने क्या देखा कि जो टीम अपने घर में मुकाबला खेली वही जीती। लेकिन आरसीबी और केकेआर का स्टैट्स बहुत खराब है, आरसीबी का खास करके इनके खिलाफ, क्योंकि आरसीबी की टीम भाई अपने ही घर में 11 कुल मुकाबले खेली है और 11 में से 7 बार हार का सामना करना पड़ा है केकेआर से। और तो और पिछले 9 सालों में अब तक अपने घर आरसीबी बेंगलुरु में अब तक केकेआर से मुकाबला नहीं जीती। तो सोचो, ये तो घर में भी जब शेर नहीं बन पा रहे तो औरों के घर में क्या बनेंगे शेर? तो गौतम गंभीर का कहना कहीं ना कहीं सही था। एक माइलस्टोन के लिए काम आएगा, वो रन आरसीबी के काम नहीं आया, क्योंकि हमने देखा 82 रन भी बनाए पर लास्ट में स्लो खेलते हुए नजर आए ऐसी पिच पर जहां 225 रन आरसीबी को बनाने थे। क्योंकि भाई आरसीबी की टीम की गेंदबाजी ऐसी है कि 25 रन अपने स्कोर बोर्ड में जितने भी रन बना रहे हैं उससे 25 रन एक्स्ट्रा टारगेट लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी वैसी है। मोहम्मद सिराज खेल रहे थे भाई, आपने ऑक्शन में किसके पीछे भागा? स्टार के पीछे भागा। स्टार कोलकाता में गए भाई, चलने वाले वो भी नहीं चल रहे, कोलकाता की तरफ से भी नहीं। आपने खरीदा भाई, आपने जिस भी गेंदबाज को खरीदा वो नहीं चल रहे, मतलब आपके गेंदबाज हमेशा से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। फिर गौतम गंभीर से एक और सवाल किया गया कि आईपीएल में ऐसी कौन सी टीम है जिसे आप हराना चाहोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई एकमात्र ऐसी टीम है जिसे मैं सपने में भी हराना चाहूंगा, वो है आरसीबी। पता नहीं अंदर से क्या है, भले ही विराट कोहली को गले लगाया हो, लोगों का मानना यह भी है कि वो झूठ मूठ का दिखावा कर रहे थे, पर गले तो लगाया भाई। लेकिन उन्होंने कहा आरसीबी को मैं सपनों में भी हराना चाहूंगा, मैदान पर तो छोड़ दो। तो आप समझ सकते हैं आरसीबी के खिलाफ उनका कितना ज्यादा गुस्सा या फिर कहें दिमाग में कुछ ना कुछ तो है। तो ये है गौतम गंभीर, एक तरह से सही बात बोलते हैं और फैक्ट बात बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा रियलिटी यही है कि केकेआर के सामने जब भी आरसीबी आई है तब आरसीबी पीछे दिखी है केकेआर से, और स्टैट्स भी यही बताता है। जब आप अपने घर में खेल रहे हो, 11 मुकाबले में 7 हारते हो, 9 साल से उनके खिलाफ अपने घर में नहीं जीते हो, तो अब क्या भाई? क्योंकि आपके पास एबी डिविलियर्स थे, आपके पास क्रिस गेल थे, आपके पास ग्लेन मैक्सवेल है, आपके पास विराट कोहली है। और कल के मुकाबले में देखा हमने कि विराट कोहली जिनकी बल्लेबाजी आई और जिन्होंने शानदार रन भी बनाए, लेकिन वो रन बस
एक माइलस्टोन के लिए काम आएगा, वो रन आरसीबी के काम नहीं आया। क्योंकि हमने देखा 82 रन भी बनाए पर लास्ट में स्लो खेलते हुए नजर आए ऐसी पिच पर जहां 225 रन आरसीबी को बनाने थे। क्योंकि भाई आरसीबी की टीम की गेंदबाजी ऐसी है कि 25 रन अपने स्कोर बोर्ड में जितने भी रन बना रहे हैं उससे 25 रन एक्स्ट्रा टारगेट लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी वैसी है। मोहम्मद सिराज फेल रहते हैं भाई, आपने ऑक्शन में किसके पीछे भागा? स्टार के पीछे भागा। स्टार कोलकाता में गए भाई, चलने वाले वो भी नहीं चल रहे, कोलकाता की तरफ से भी नहीं। आपने खरीदा भाई, आपने जिस भी गेंदबाज को खरीदा वो नहीं चल रहे। मतलब आपके गेंदबाज हमेशा से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। जब ऑक्शन में स्टार्क आपको नहीं मिलते हैं तो आप पैट कमिंस के पीछे जाते हो, आप जाते हो। पैट कमिंस भी नहीं मिलते तो आप जाते हो भाई अलजारी जोसेफ के पीछे। वो अलजारी जोसेफ जिन्होंने गुजरात टाइटंस की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की थी, पर मोहम्मद सामी थे वहां पर भाई, मोहम्मद सामी थे, उनके साथ गेंदबाजी करते थे। लेकिन आपके पास लीड बॉलर मोहम्मद सिराज है जो कि अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा है, रन उठाता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन बनाने होंगे। पर आरसीबी की एक बात और है कि डिपेंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई। चेज कर लेते हैं क्योंकि चेज करते वक्त उनके पास टारगेट होता है, लेकिन जब वो स्कोर खड़ा करते हैं, स्कोर बोर्ड पर रन लगाते हैं, शुरुआत में बल्लेबाजी करते हैं तो पता नहीं क्या होता है, उनके बल्लेबाज कम रन बनाते हैं या फिर सुस्त पड़ जाते हैं। हमने देखा विराट कोहली 82 रन बनाए लेकिन आखिरी 15 गेंदों में 16 रन बनाए। तो ऐसे कैसे होगा भाई? विराट कोहली को ही नहीं बल्कि पूरे आरसीबी टीम को अब उनकी गेंदबाजी की बात कर ले तो गेंदबाजी थोड़ी फिसडी साबित हो रही है और होगी भी, और हमेशा से रही है। कोई दूध का जला भाई छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन विराट कोहली कहे या फिर आरसीबी की टीम कहे, विराट कोहली भी कप्तान थे और आरसीबी की टीम जो है हमेशा से उनका रहा है कि उनके गेंदबाज कमजोर हैं, बावजूद उसके भाई कभी उन गेंदबाज पर ध्यान नहीं दे देते। अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीता है। तो गौतम गंभीर का कहना भी सही है। तो ये थे गौतम गंभीर ने भाई गले लग के, विराट कोहली के गले लग के भाई लोगों के मौज को कम नहीं किया, बल्कि मैच स्टार्ट होने से पहले लोगों को मौज दिया। भले जो नहीं जानता उसके लिए ये वीडियो है, तो दोस्तों से शेयर करो और भाई मौज लो। और जाते जाते एक बात और भाई कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स को लखनऊ में ही पंजाब किंग्स हरा पाएगी? बिल्कुल जिस हिसाब से आरसीबी को केकेआर ने हराकर इस आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या पंजाब किंग्स लखनऊ को लखनऊ में हरा पाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताना। और गौतम गंभीर और विराट कोहली चाहे आरसीबी का जो बैटल है, जो उनके दिमाग में खुन्नस है, वो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना।